एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको दे रखा है 0 से π/2 और cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और 2 प्लस साइन एक्स dx, और ये PGT 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हमें किस स्टेप से करना है। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व कर लो, यानी कि लेट कर लो यहाँ पे इसको। लेट साइन एक्स को आप क्या मान लो, साइन एक्स को आप टी एज्यूम कर लो, यानी कि जो साइन एक्स है हमारा इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, टी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब टी एज्यूम कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद में हमको इसकी लिमिट चेंज करनी है, क्योंकि हमको जो लिमिट दे रखी है वो एक्स की दे रखी है, हमको लिमिट क्या चाहिए, टी की लिमिट चाहिए। तो आइए इसको पहले क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। देखो, जब एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी, तो यहाँ पे जब हम जीरो रखेंगे तो जो टी की वैल्यू हमको मिलेगी वो भी जीरो मिल जाएगी, यानी कि जो लोअर लिमिट है हमारे पास वो तो जीरो ही रहने वाली है। ठीक है, अब आइए अपर लिमिट का खेल खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, एक्स की प्लेस पे π/2 रखना है। तो जैसे ही इस π/2 रखेंगे, यानी कि साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि टी की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमारे पास कितनी मिलेगी, 1 मिलने वाली है। तो ये तो हमको क्या मिल गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, अभी कॉस एक्स हो जाता है, और साथ में क्या रखना है, हमें dx रखना है, और इस साइड क्या हो जाएगा, t का करेंगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लिमिट चेंज हो गई और हमने सारा काम कर लिया। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जीरो से हमारी लिमिट कहाँ तक चली गई, 1 तक चली गई, और cos dx यानी कि cos dx की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, dt लिख देंगे। तो ऊपर तो आप 1 लिख दो ऐसे करके, और नीचे क्या लिखना है हमको, 1 प्लस, और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम 2 प्लस टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, dt। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरीके से बना दिया। अब इस फंक्शन को करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम तुम्हें ब्रेक करके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को लिखने वाले हैं। तो देखो इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे। देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसने नहीं देखी हो तो वो देख ले। तो फिर भी यहाँ पे एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं, ए लिखा, और डिवाइड में क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाला फंक्शन यानी कि फर्स्ट वाला फैक्टर लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है। फिर हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, यहाँ पे बी लिख दिया। बी के बाद क्या लिखते हैं, इसका ये वाला फंक्शन लिखते हैं, तो 1 प्लस टी लिख दिया हमने। उसके बाद फिर सी लिखते हैं। जब स्क्वायर होता है, अगर अलग अलग होता है तो हम उस स्टेप से कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो हमें इस स्टेप से करना है, यानी कि तो सी हो जाएगा यहाँ पे, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो इसको हमें इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा काम यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलो ए बी सी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर देखो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये इस पूरे का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसका 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 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम ले लेंगे, अब देखो इसको देखेंगे, जब इससे करेंगे तो ये वाला, तो यानी कि ये फंक्शन आने वाला है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी के नीचे क्या है, देखो हमारे पास बी के नीचे ये 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी क्या हो जाएगी, एक कैंसिल हो जाएगी, 2 बच जाएंगे यहाँ पे। तो यानी कि 1 प्लस टी लिख देंगे हम एक, और दूसरा 2 प्लस टी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर हमें क्या लिखना है, ये सी लिखना है, और सी का फैक्टर हमें लिखना है। तो सी के नीचे जो भी होगा उसको छोड़ के बाकी लिख देना है। तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस टी बचेगा हमारे पास। तो 2 प्लस टी बच गया। अब इससे यहाँ से ये वाला और ये वाला नीचे वाला कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास इस साइड में क्या बचा, ए बचा, यानी कि 1 बचा। तो इधर 1 बचा हमारे पास, और इधर बचा है ए 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस टी
और 2 प्लस टी, ठीक है। और आगे हम ये वाला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अब तो हमने बता ही दिया तो प्लस में ये वाला, ठीक है। तो 80 के साथ लिखना है, सी लिखेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी क्या आया था, 2 कैंसिल हो गया था हमारे पास, तो 1 प्लस 2 प्लस टी आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस टी। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो एक एक फैक्टर को हमें जीरो बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी को हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे और यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो -1 निकलेगी। जब यहाँ पे आप देखो रखोगे तो ये देखो 1 प्लस टी यानी कि इसकी जगह पे जीरो रखना है, इसकी जगह पे जीरो रखना है, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, जीरो। यहाँ पे बचा ये वाला, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे रख दो 2 माइनस 1, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी निकली है, -1 यहाँ से, तो ये घटा देंगे तो टी की वैल्यू यानी कि सी की जो वैल्यू निकल जाएगी वो कितनी निकलेगी, यानी कि घटा देंगे तो सी बचेगा। सी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब इसी टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ करा देते हैं आपको। ये सब जो काम है जो आपको रफली करना है वो यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, 2 प्लस टी को जीरो पुट कर देना है, तो 2 प्लस टी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, जीरो, और टी की वैल्यू जो निकलेगी वो -2 निकलेगी। अब हमें करना है इसमें पुट कर देना है, देखो तो यहाँ पे देखो 2 प्लस टी है और यहाँ 2 प्लस टी है, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो। बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पे क्या रखना है, हमें -2 रखना है, तो 1 इक्वल टू ए और यहाँ रख देंगे 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यानी कि ए, तो ए की वैल्यू भी कितनी निकल जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू जो निकल जाएगी वो भी हमारे पास 1 निकलेगी। अब फ्रेंड्स हमको एक सी की वैल्यू और चाहिए, तो सी की वैल्यू देखो अब हमें कैसे निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, टी को एक बार जीरो पुट करना है, ठीक है। टी की वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना होगा, हमको एक बार टी को जीरो पुट करना होगा, तो टी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो टी इक्वल टू जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ जीरो करेंगे तो ये 1 यानी कि ए हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, साथ में क्या हमारा 2 है तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2c हो जाएगा, यानी और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, इधर तो चल ही रहा है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भाई ए बी सी की जो भी हमने देखो सी और ए की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे रख देंगे। तो एक वैल्यू जो निकाल ली है हमें उसे निकालने के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1 इक्वल टू ए की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा 2 भी ऐसे ही छोड़ दो, प्लस सी के प्लेस पे कितना रख देंगे 1, तो ये भी 2 हो जाएगा। ये वाला 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को उस साइड भेजेंगे तो यानी कि 2 भी इक्वल टू हो जाएगा -2, और ये काट देंगे तो ये b की जो वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू हमने क्या कर ली, यहाँ पे ए बी सी की फाइंड कर ली। ये सारा रफली वर्क है तो ये रफली करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट 0 से हमारी 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ रखना है, अब यहाँ रखना है हमको यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी निकाली, ए की वैल्यू ये रही 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1/2 प्लस टी, और साथ में अलग अलग लिख दो सबको डी टी। अब उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, लेकिन बी की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दो, तो 0 से 1, और क्या है भाई हमारे कहाँ रखना है, हमको यहाँ पे रखना है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी, और साथ में क्या लिखो, ये डी टी लिख दो। अब आगे अगला वाला फंक्शन लिख दो, ठीक है, अगला लिख देते हैं ये वाला सी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 1 निकाली है, तो प्लस लिमिट तो यही जाएगी 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका करो भाई, इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका हो जाएगा, यानी कि 1/x क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन देखते हैं 1/x dx क्या होता है, ये हमारा log x होता है। तो इसके प्लेस पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे हम, 0 से 1 रखेंगे, माइनस का साइन लगाओ, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा log 1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है।
और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, इसमें भी लिमिट भी 0 से हमारी 1 लगेगी। अब इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है भाई, अगर इस स्टेप से लिखा है देखो हमारा 1/x², तो इसको हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करके ऊपर ले जाओ। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n का यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो यानी कि इस पावर में क्या होता है, अभी एक ऐड हो जाता है और नीचे भी क्या आ जाता है, एक ऐड होके आ जाता है। इस स्टेप से हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि पावर ऐसे हो जाएगी। तो इसको अगर देखो इतने को सॉल्व करना है तो इतने को सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x की पावर -1, इसको नीचे उतार दो तो माइनस का 1/x, यानी कि ये हमारे पास बचने वाला है। तो ये हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पे ये लिख दो, तो ये माइनस का साइन बाहर ले लो और 1 क्या लिख दो, 1 + t लिख दो। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 0 से 1 लिखना है। तो इसे सॉल्व कर दो, पहले अपर लिमिट लगाओ फिर लोअर लिमिट लगाओ और ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब देखो, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाओ, तो यहाँ पे t के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास log 3 हो गया। अब लोअर लिमिट यूज करो यानी कि 0 यूज करना है। तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा, तो माइनस का log 2 हो गया। यहाँ तक कर दो आगे माइनस, यहाँ सॉल्व करो, पहले लिमिट 1 लगाएंगे तो 1 लगेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास log 2। 0 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का log 1, ठीक है। और उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करो, तो इसमें रखेंगे जब हम लिमिट, तो पहले 1 रखेंगे तो 1 यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। और फिर क्या रखना है, 0 रखना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पे थोड़ा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, log 3 माइनस log 2 log 2, और इसको ओपन करो तो ये हो गया log 2 और ये हो गया प्लस का log 1 और इसमें भी अप्लाई कर दो। आधे में से यानी घटा देंगे आधा, यानी एक में से आधा घटा देंगे तो एक आधा बचेगा। तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस पहले से, तो प्लस का हाफ बचने वाला है। अच्छा इसको सॉल्व कर लो और थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारे पास log, और ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log 3, ये माइनस का log 3 हो जाएगा। और ये यहाँ पे पहले से चल रहा है तो माइनस का log 3 हो गया। और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है। और प्लस कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो इसको और सॉल्व कर लो, तो देखो log 3 से log 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इसका आंसर 1/2 भी है। और इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। अगर देखो आप यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे आप यहाँ से देखो, कैलकुलेशन हम दोबारा कर रहे हैं जो बुक में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखो log m/n यानी कि log, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो इसमें। अगर log m/n है तो ये क्या हो जाता है, log m - log n हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 3/2, ठीक है। माइनस, फिर देखो यहाँ पे log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पे बचेगा माइनस का log 2, तो ये हो गया log 2। और यहाँ पे तो यही प्लस का कितना बचेगा, 1/2। जब इसका हम फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log, और ये m/n यानी कि डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। तो ये जो बुक में आंसर दे रखा है वो इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर ये आने वाला है। और आप अगर नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये आने वाला है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला ही सही है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा चेंज करके उसने आंसर को लाया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दे रखा है, लिमिट दे रखी है -π से π cos px - q sin x दे रखा है का होल स्क्वायर dx। पी क्यू जो है वो क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं और ये हमारा पीजीटी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखो सीधे दिख रहा है कि हमें ओपन करना है। कौन सा फॉर्मूला, हमको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और माइनस का 2ab। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन -π से π
और ये ए है ये हमारा और बी है, इसको ए बी मान के इसका स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स और माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 साइन लिख दो पहले, चाहे कॉस लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्यू एक्स और कॉस पी एक्स, ठीक है। और साथ में इनके क्या लगेगा हमारा, साथ में ये डी एक्स चलेगा, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसके साथ डी एक्स लिख दो और इसके साथ भी डी एक्स लिख दो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने वाली बात है, अब यहाँ पे हमको ऑड और इवन वाली अगर हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी साइन और कॉस दिख जाए तो कोशिश करो कि ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी चेक कर लो। तो देखो अगर हम x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, ठीक है। अगर फंक्शन में हमने माइनस एक्स रखा और वो माइनस बाहर आ जाए हमारा, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, ये हम जानते हैं। अगर हमने फंक्शन में माइनस एक्स रखा है और एफ ऑफ एक्स निकल जाता है हमारा, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। इस केस में जो आंसर आता है वो 0 आता है और इस केस में जो आंसर आता है वो 2 बाहर आ जाता है और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाती है, 0 से ए चली जाती है, माइनस ए से ए लिमिट होती है, 0 से क्या चली जाती है, ए चली जाती है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हमको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करनी है, चेक करनी है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करो, तो x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो यहाँ पे जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे तो साइन क्या करता है, अभी पता है हमको, साइन क्या करता है, साइन जो निगेटिव होता है उसको बाहर भेज देता है, मतलब ये निगेटिव हो गया। कॉस में यहाँ पे x रखेंगे माइनस एक्स, तो कॉस बाहर माइनस नहीं भेजता है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हो गया हमारा माइनस का हो गया, यानी कि ऐसा बन गया, ठीक है। माइनस रखा तो माइनस मिल गया, क्योंकि साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, इतना चेक कर रहे हैं हम इस साइड का फंक्शन। तो इसका मतलब है ये जो पूरा फंक्शन हो गया, इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो इसका खेल खत्म कर दिया हमने, अब इस पे हमें वर्क नहीं करना, अब हमें वर्क करना है इस वाले पे। तो इसको चेक करो, देखो x के प्लेस पे जैसे ही हम रखेंगे तो ये तो वैसे ही ऑलरेडी क्या रहेगा, प्लस ही रहता है कॉस। साइन में रखो यहाँ पे माइनस, तो माइनस बाहर भेजाएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो है वो हमारा इवन फंक्शन है। तो जब ये हमारा इवन फंक्शन है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 2 आ जाएगा और लिमिट चली जाएगी 0 से a क्या है यहाँ पे हमारा पाई, और ये लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स और साथ में क्या है हमारा डी एक्स, और आगे 0 लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का तो हमको फॉर्मूला पता नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन नहीं पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स का पता है, तो हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले लगा लेते हैं। तो देखो हमें कॉस का फॉर्मूला यूज करना है, 2x का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये वाला होता है, और एक साइन में होता है, एक कॉस 2x का क्या होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ लगा देना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, 1 को उठा के इधर भेजेंगे, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे जो फंक्शन बनने वाला है यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स जो आने वाला है 1 प्लस कॉस 2x और डिवाइड बाई 2 आने वाला है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल आई, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कर लो, यहाँ पे ये 2 रह गया और ये 0 से हमारी पाई चली जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या बना दिया हमने, 1 प्लस कॉस 2x और डिवाइड बाई कितना 2, और इसका भी फॉर्मूला लगा दो भाई, इसका लगा दिया हमने। इसको क्या बनाया है, 1 माइनस कॉस, तो 2x नहीं, यहाँ पे क्या आएगा भाई px, यहाँ पे क्या आएगा हमारा p 2p यानी कि 2 भी आएगा साथ में और p आएगा यानी 2px, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2qx और डिवाइड बाई कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा और इंटीग्रेशन dx, यानी कि ये लगा दिए। अब देखो ये 2 सेम है बिल्कुल, ये बाहर आ जाएंगे, तो जैसे ही बाहर आएंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और 0 से हमारा क्या बचेगा पाई, और ये देखो 1 और ये 1 क्या हो जाएगा हमारा मिलके क्या बना देगा, 2 बना देगा, और प्लस ये वाला ऐसे ही रह जाएगा cos 2px
और माइनस कॉस 2qx और dx। अब हमें क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन ओपन कर देना है। अब इसको क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो हमारा x रहेगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ पे आएगी, 0 से पाई क्या जाने वाली है, लिमिट जाने वाली है। उसके बाद प्लस, अब cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, sin x आता है। तो सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो sin, लेकिन 2px आएगा, और डिवाइड में कितना आएगा भाई, डिवाइड में यानी कि अगर x होता है तो ठीक है, x के अलावा कुछ भी होता है तो उसका हम डिवाइड लगाते हैं। तो यानी कि 2p का यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हम डिवाइड लगाने वाले हैं। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारे पास, 0 से पाई हमारी क्या जाएगी, लिमिट जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिमिट लगाओ, माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, इसका भी क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ये बन गया साइन 2qx, और इसमें भी 2q का क्या निकालना पड़ेगा, हमको डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2q हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी, पाई से ऊपर पाई, नीचे हमारी क्या हो जाएगी, 0। अब हमें क्या करनी है, इसकी लिमिट को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस 0, यहाँ लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, और x की जगह पे क्या रख देंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई p, ठीक है। और माइनस ये 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है, इसलिए साइन 0 रखने की जरूरत नहीं है जब साइन हो। तो ऐसे ही इसमें लगाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 पाई q, अच्छा डिवाइड का ये रहने दो 2p, और इसका भी क्या रहने दो 2q, ये लगा दिया। अब देखो हमको पता है साइन का जो पाई पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम देखो साइन पाई देखें, या हम साइन 2 पाई देखें, या साइन क्या देखें, हम 3 पाई देखें, यानी कहने का मतलब है साइन की n पाई, यानी कि साइन की n पाई पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। यानी n पाई तक हम जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, हमको 0 मिलती है। तो यहाँ पे देखो साइन पाई की यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ये सारा का सारा जो जितना भी मैटर बचा ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 माइनस 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है 0 से π/4 और log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा का मान ज्ञात करो, और ये PGT 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले एक काम करो, इसको i इक्वल टू पुट कर लो। तो इसको हम क्या करते हैं, i इक्वल टू मान लेते हैं। तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आप वैसे तोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, साइन बटे कॉस में तोड़ लोगे तो यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी का यूज करो, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, किंग प्रॉपर्टी। ये सारी जो वीडियोज हैं प्रॉपर्टीज वाली वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि कब कौन सी ट्रिक लगेगी, कैसे लगानी है। तो देखो, तो किंग प्रॉपर्टी वही क्या कहती है, देखो हम बता देते हैं नॉर्मली कि हमको जो a टू b हमको जो भी लिमिट दे रखी होती है f(x), हमें क्या करना होता है, a टू b यानी कि जो फंक्शन होता है उसमें a प्लस b माइनस x रखना होता है, ठीक है। यानी कि लिमिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसमें से माइनस को क्या कर देते हैं हम लोग, x घटा देते हैं। तो वो हमारी किंग प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो हम अप्लाई करने वाले हैं। तो i इक्वल टू हम इसको लिखने वाले हैं। तो i इक्वल टू 0 से π/4। तो देखो a क्या है, देखो लोअर लिमिट हमारी a, यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि लोअर लिमिट तो 0 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब हमारा काम किस पे रहेगा, इस पे। तो यहाँ पे लिखो log, ये लिख दिया हमने log, और ये हो गया हमारा 1 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो tan π/4 माइनस x। ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कि प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो देखो अभी यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई छोटे क्लासों में, यानी कि 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है।
तो भी यहाँ पे हम देखो बता दे रहे हैं, तो ये हो जाता है tan a माइनस tan b, और ये हो जाता है 1 प्लस tan a tan b। ये हमारा tan a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, अगर प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस इतना काम होता है। तो इसमें यही भली हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 0 से π/4, ये हो गया log 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, और इसमें लगा देंगे tan π/4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 tan x। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ भी tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो जल्दी से, 0 से π/4, और ये हो जाएगा हमारे पास log, और ये हो गया हमारे पास क्या 1 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, और साथ में क्या चल रहा है हमारा dx चल रहा है। अब इसको अभी तो और सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है अब हमें। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये जो बन जाएगा 0 से π/4 log, और एलसीएम ले लो 1 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा, तो ये 1 प्लस tan x और प्लस ये वाला लिखो 1 माइनस tan x और डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, ये आ गया हमारे पास, और dx। तो देखो tan x से tan x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अब यहाँ लिख देते हैं हम, तो 0 से π/4 हमारी लिमिट हो गई, और ये 1 प्लस 1 कितना बच गया, ये हमारा 2 बच गया, और यहाँ पे बचा हमारे पास 1 प्लस tan x, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है हमारा dx चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो अब हमें अच्छा लॉग रह गया यहाँ पे लिखने के लिए, तो देखो लॉग लिख लो, log 2 प्लस log 2/1 प्लस tan x, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, देखो हमें log m/n की प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये हो जाता है हमारा log m माइनस log n, ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये लगा देते हैं यहाँ पे, तो लिमिट जाएगी 0 से π/4, और ये हो जाएगा log 2, साथ में dx जो चल रहा है वो अलग अलग करते जाएंगे। तो ये dx हो गया, माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या log 1 प्लस tan x, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस tan x dx, और लिमिट 0 से π/4। अब हमें क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो इस साइड तो हमारा क्या चल रहा है, i चल ही रहा है, तो ये i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, log 2 का इंटीग्रेशन करो भाई। log 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, 2 का सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो यानी कि x आ जाएगा, ठीक है। और उससे पहले क्या लिख दो, ये log 2 बाहर लिख दो, और इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, और लिमिट 0 से π/4 रहने वाली है, माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है अभी। इसका इंटीग्रेशन क्या है, अभी देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ देखो, ये देखो लिखा है, ये देखो ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी चल रही थी वो थीटा के रूप में चल रही थी, तो थीटा में ही आंसर आया इसका, हमने एक्स में कन्वर्ट हो गया है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स में हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे, क्योंकि ये देखो पूरी आई की वैल्यू है, यानी कि 1 प्लस tan x जो क्या दिख रही है हमें, आई दिख रही है, तो ये आई हो जाएगी। ये आई उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये 2i हो जाएगा, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। तो जैसे ही हम अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास π/4, और भाई 0 लिमिट लगाने की जरूरत है नहीं हमारे पास, तो ये log 2, तो ये हो गया हमारे पास। और क्या करेंगे, ये वाले 2 इसके डिवाइड में चले जाएंगे, तो यानी कि ये i इक्वल टू जो आ जाएगा π/डिवाइड में जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, और log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो
तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमको दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 0 से 1 log sin पाई एक्स अपॉन 2 dx इज, मतलब ये भी पीजीटी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो इसको करने के लिए देखो ये इसको क्या करते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लो इसको, लेट पाई अपॉन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू टी पुट कर लिया हमने इसको। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लिमिट देखो चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू तो 0 निकल जाएगी। फिर हम टी के एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो यानी कि अपर जो लिमिट आ जाएगी टी इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगी। यानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 0 से पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट चली जाएगी। अब इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये पाई अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या हो जाता है, डी एक्स हो जाता है, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब ये 2 यानी कि पूरा उठा के यानी कि इससे ले जाएंगे तो डी एक्स निकालना है हमें सीधे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन पाई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि इसमें लेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। तो लिमिट अब यहाँ से देखो कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 0 से पाई बाई 2 तक चली जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन टी, ठीक है, टी हो गया। अब डी टी की जगह पे कितना रखना है, इतना रखना है, और ये जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, तो उसको हम क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे। तो इसको हमने 2 अपॉन पाई तो हमने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये डी टी रह जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टाइम खाने वाला है, तो इसलिए अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो अगर आपकी जो लिमिट चल रही है, लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही लगाई है हमने, तो यहाँ पे रख देंगे तो बन आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखो ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट रखना है याद, स्टैंडर्ड रिजल्ट या फॉर्मूला कह सकते हो, आपको इसको क्या रखना है, याद रखना है। रिजल्ट्स क्या याद रखना है, देखो अगर आपकी जो लिमिट जा रही है 0 से पाई बाई 2 जा रही है, और लॉग साइन एक्स लिखा है, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर देने वाले हैं। इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस का पाई बाई 2 और लॉग 2, तो इसका ये डायरेक्ट क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना है, तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, यही वाला रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो ये ऐसे रहने दिया 2 अपॉन पाई इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो माइनस की पाई अपॉन 2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा लॉग 2। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का लॉग 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।